नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं समाचार 24। में हूं विवेक गर्गाचार्य। इस बुलेटिन की खास खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम वो नरेंद्र मोदी का वो मंच आप लोगों को दिखाना चाहेंगे जिसमें मथुरा में जन कल्याण सभा का आयोजन किया गया। हालांकि हम आपको पूरी रैली भी दिखाएंगे। इस जन कल्याण सभा में मथुरा का कोई कल्याण होता नजर नहीं आ रहा। ये वो मंच है जो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा वो मंच दिखाए जन कल्याण सभा का, जहां से नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 62 से 63 मिनट का मैथराइन भाषण जरूर दिया, अपने पूरे साल की उपलब्धियां जरूर गिनाई, लेकिन मथुरा के लोगों को कुछ आस थी वो पूरी होती नजर नहीं आ रही। ये वो मंच है जहां से नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। हालांकि पब्लिक के लोग मोदी के जाने के बाद भी उनका क्रेज है, इस मंच पे अभी डटे हुए हैं। लगातार शायद कोशिश यही है कि मीडिया में उनके फुटेज आएँ। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अब बुलेटिन की। अब हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं। इस पूरी रैली में दो तस्वीरें नजर आएंगी आपको। एक तस्वीर तो वो थी तकरीबन 2:30 बजे तक मोदी की रैली में लोग नजर नहीं आ रहे थे, और दूसरी तस्वीर उसके बाद लोगों का रैला इस कदर उमड़ा कि वो जो स्टेज के पास का जो पंडाल बनाया गया था वो पूरा छोटा पड़ गया। बीजेपी के लोगों का दावा है कि 1 लाख से ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन भीड़ कितनी हुई वो सब रैलियों से ज़्यादा भीड़ जरूर दिखाई दी। सबसे पहले हम खबर दिखाएंगे 2 बजे तक की। निखिल भारद्वाज ने ये खबर शूट की। 2 बजे तक मोदी की सभा में लोग नहीं थे। एक्साइटेड है और गर्व की बात है कि जो सरकार ने कहा है वो किया है, और एक अप्रोच को लेकर जनसंघ की स्थापना हुई थी कि अंत्योदय, जो व्यक्ति पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है उसका उत्थान हो। तो आज उस सोच को गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति नरेंद्र भाई मोदी जी ने ज़मीन पर इम्प्लीमेंट किया है, और उसके लिए दीनदयाल धाम का चयन किया गया है। तो हम सबके लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। मोदी जी ब्रज में आ रहे हैं और सभी ब्रजवासियों में बहुत उत्साह है, और 3 बजे रैली का समय तय है। और मुझे लगता है उससे पहले जो आप देख सवाल वहीं का भैया, कितने लोगों की उम्मीद है, संख्या कितनी हो सकती है? नहीं, वो मैं आंकड़े तो आपको भी नहीं दे सकता। वो तो जब रैली चल रही हो, पहले जब चुनाव प्रचार की रैलियां होती थी तो आप ही लोग 5 लाख 6 लाख 8 लाख का आंकड़ा देते थे। तो आपका कैमरा यहाँ रहेगा, ये तो आपकी तीसरी आंख है, आप भी यहाँ रहेंगे, घुमाइएगा इसको, देखिएगा कितने लोग आए, उसके बाद रिपोर्ट करिएगा। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दीनदयाल धाम के लिए कुछ जरूरी यहाँ से कुछ ऐसी संभावनाएं हैं, जो कुछ अच्छे कार्य यहाँ पर होने वाले हैं, कुछ ऐसी घोषणाएं की जाएंगी इस जगह के लिए। देखिए, अच्छी सरकार ने काम किए हैं, और जो एक विचारधारा थी दीनदयाल जी की, उस विचारधारा पर सरकार आगे चल रही है। सरकार ने क्या किया उसकी जानकारी होगी, और मोदी जी के श्रीमुख से और क्या हमको सुनने के मिलेगा उसकी प्रतीक्षा आपको और हमको। यमुना जी को भी इंतजार है, प्रधानमंत्री जी कब कुछ ऐसी घोषणा करें कि उनको भी अविरल बहाया जा सके। पूरे देश की जनता को इंतजार था, और उस इंतजार पर हम लोग खरे उतरे हैं। हमने एक मजबूत आधार, एक मजबूत भारत का रखा है। और आपने लंबे एक करप्शन कुशासन कमीशन की सरकार के बाद एक गुड गवर्नेंस की सरकार देखी है, और 1 साल में ही हम सरकार का आप लोग आकलन कर रहे हैं। और 1 साल के आकलन में सरकार की नीति और सरकार की नीयत पर आपको भी कोई कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, क्योंकि चुनाव से पहले लोग कहते थे कि मोदी जी को विदेश नीति नहीं आती, मोदी जी को अर्थनीति नहीं आती, और एक बड़बोला अहंकारी कांग्रेस का नेता कहता था कि प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते, हमारे दफ्तर के बाहर आके चाय बेच लेना। तो करारा जवाब मोदी जी ने अपने काम से ऐसे लोगों को दिया है। आज दुनिया के अंदर भारत का परचम लहरा रहा है, और इकोनॉमी के मोर्चे पर अगर आप देखें तो जो आई था ब्रिक्स में, जिसका जानकारी आपको बहुत अच्छे से है, अपने सोनिया जी के नेतृत्व में बहुत कमजोर था। ये गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति के नेतृत्व में वो आई बहुत मजबूत हुआ है। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है, बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं अपने संगठन को लेकर के। तो भारतीय जनता पार्टी चुनौतियों कैसे ले रही है? देखिए, हम एक जन कल्याण पर्व मना रहे हैं, और संगठन और सरकार दोनों का समन्वय, सरकार के अच्छे काम ज़मीन तक पहुँचें, और ज़मीन की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं वो सरकार तक पहुँचें, यही हमारा काम है। और तभी भारत जो है एक श्रेष्ठ भारत होगा, और दुनिया में भारत का नाम अच्छा होगा। ये हमारे साथ थे श्रीकांत शर्मा, थे राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने बखूबी बताया कि इस रैली को लेकर के, इस पर्व को लेकर के उनका सीधा संदेश जनता को देना है कि क्या कुछ 1 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इस वक्त दोपहर के 1:45 बजे का टाइम है, आप मेरी घड़ी में देख सकते हैं 1:45 बजे का टाइम है, और 3:30 बजे यहाँ पर मोदी को आने का समय दिया गया है, जो भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा वो दृश्य दिखाएं कि अभी तक यहाँ पर सीटों को लोगों का इंतजार है। पूरे टेंट जो इस समय पूरे सामने स्टेज के सामने बना हुआ वो लगभग पूरा खाली है। लोग, पुलिसकर्मी जरूर यहाँ पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जो कि सुरक्षा में मौजूद है, लेकिन सुरक्षा किसकी करें, लोग अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। इसके पीछे जो भीषण कारण माना जा रहा है वो गर्मी का माना जा रहा है। बताया जा रहा है जो टेम्परेचर इस समय काफ़ी हाई है। लोग, पार्टी कार्यकर्ताओं ने, पार्टी जिला इकाई ने, पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी ने बसों का इंतजाम किया, प्रत्येक जिले में बसें लगाएंगी, लेकिन उसमें लोग बैठते नहीं दिखाई दे रहे। हमारे एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, विवेक गर्गाचार्य से बात करेंगे। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या इस रैली को फ्लॉप होते हुए हम आप देखेंगे?
निखिल, दो तीन चीज़ें, अगर मैं रैली के फ्लॉप होने की बात करूं तो यहाँ पे अभी टाइम है, तकरीबन 2 घंटे हैं नरेंद्र मोदी को, खुद पीएम को यहाँ आने में। लेकिन दो फैक्टर इसमें इस समय जरूर निखिल भारद्वाज यहाँ दिख रहे हैं। एक तो यहाँ के अगर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी को आने में अभी 2 घंटे हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अगर बात की जाए, अगर यही हाल रहा तो नरेंद्र मोदी का जो सुपर मेगा शो की बात कर रहे थे वो सुपर फ्लॉप शो हो सकता है। नहीं, आपने इतनी रैलियां आज तक कवर की, हमने आगरा की रैली भी एक साथ कवर की। नरेंद्र मोदी के आने का समय शाम के 4 बजे का था, लेकिन लोग वहां पर सुबह 10 बजे से आना शुरू हो गए थे। यहाँ की मैं बात करूं, 1.5 घंटे अभी बचा है सिर्फ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के आने में। तो ये क्या, ये जो सारी स्थितियां ये क्या बता रही हैं? गर्मी का प्रकोप है या फिर नरेंद्र मोदी का जादू खत्म होता दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर मैं गर्मी के प्रकोप की बात करूं तो वो तमाम लोगों को गर्मी का प्रकोप नजर आ रहा है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के कलेवर की बात करें, इस सरकार का जो सबसे सुपर फ्लॉप चीज़ रही है वो भू अधिग्रहण रहा है। और जिस जगह हम इस समय मौजूद है, जहां रैली होनी है, वो किसान बाहुल्य इलाका है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखी जा रही है। 2014 में जब विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए थे, तब नरेंद्र मोदी का जो मेन कलेवर था वो गाँव से नजर आता था। लोग, मेरे साथ आपने भी बहुत सारी रैली कवर की नरेंद्र मोदी की, तो जो मेन कलेवर था वो गाँव से नजर आता था। लेकिन जब से भू अधिग्रहण पर सरकार की फजीयत हुई है, उसके बाद किसानों का मोह भंग मोदी सरकार से होता नजर आता। तो दोनों फैक्टर यहाँ नजर आ रहे हैं, एक तो टेम्परेचर 45+ होना और दूसरा भू अधिग्रहण बिल होना। रैली का समय अगर सुबह 10 बजे या शाम को 5 बजे बाद रखा होता तो क्या आपको स्थितियों में बदलाव नजर आता? निश्चित तौर पे अगर सुबह का मौसम होता तो शाम का मौसम होता, गर्मी कम होती, लोग यहाँ आते। लोग अगर यहाँ आते हैं, लोग धूप की वजह से भी यहाँ नहीं आ रहे। पीछे हमने कुछ लोगों से भी बात की थी, जब हम जहाँ उतरे थे हम लोग, जहाँ हम लोगों ने किसानों से भी बात की, तो लोग धूप की वजह से भी कह रहे हैं, और दूसरा नरेंद्र मोदी से कुछ एक खफा लोग भी है। निखिल, तीसरी चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस जगह ये रैली हो रही है वो जाट बाहुल्य इलाका माना जाता है, और जाट बाहुल्य इलाका होने के नाते यहाँ RLD का गढ़ भी था। हालांकि RLD के सांसद जी यहाँ से चुनाव हार गए, वो मोदी एक हवा के कारण, लेकिन वो फैक्टर भी यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है। चलिए, सारी बातों को अलग हटाते हैं। जनता से अगर हम बात करते हैं कि एक साल में उनको क्या मिला, क्या खोया, तो इस समय जनता का क्या रुख है? क्या आपसे जनता की बात होती है? क्या लोगों की बात होती है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी से खुश हैं लोग? निखिल, अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं, हम लोग पिछले 4 या 5 दिन से मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर सर्वे भी दिखा रहे हैं। पिछली बार एक स्टोरी हमने चलाई थी, सरोकार से दूर सरकार, क्योंकि ओलावृष्टि हुई और इस क्षेत्र में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ओलावृष्टि के बाद जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हुई, लेकिन राजनाथ सिंह कहें, नरेंद्र मोदी खुद कहें कि हमने पैसा दिया है, हम लोग पैसा बांट रहे हैं। लेकिन मेन स्थिति क्या होती है, जब तक जो लाइन का जो लास्ट वा किसान है उसके पास अगर पेमेंट नहीं पहुंचता, ओलावृष्टि का अगर उसके पास मुआवजा नहीं पहुंचता, तो वो सारी सरकारों को दोष जाहिर करते हैं। वो ये नहीं देखते कि राज्य से क्या आ रहा है, केंद्र से क्या आ रहा है। तो एक फैक्टर वो भी है, क्योंकि राज्य सरकार प्रचार करने पर ये लगी हुई है कि ओलावृष्टि में जो पैसा आया था वो केंद्र द्वारा पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब यहाँ बीजेपी के खिलाफ होती नजर आ रही हैं। मैं एक चीज़ और अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो सांसद हैं हेमा मालिनी, उन्होंने अभी ओलावृष्टि के ऊपर एक प्रोग्राम किया था। उन्होंने एक डांसिंग प्रोग्राम किया था। हालांकि बीजेपी की खासी फजीयत हुई थी उस प्रोग्राम में, लेकिन उसके बाद वो प्रोग्राम किया गया, और जब प्रोग्राम हो रहा था तो एक चीज़ ये बताई गई कि इसका जो पैसा आएगा वो गरीब किसानों को बांटा जाएगा, जो ओलावृष्टि पीड़ित किसान हैं उनको बांटा जाएगा। लेकिन उसको हुए तकरीबन 1 महीना होगा, क्योंकि 24 पिछली मार्च को 20-25 को हुआ था, और 25 को आज रैली है, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन फिर भी उस पैसे का हिसाब किताब देने के लिए सांसद किसी भी जगह मौजूद नहीं रही। बात करें अगर हम गांव के किसानों की, तो उनके पास तो दूर, मीडिया के कैमरों में भी सांसद नजर नहीं आई। निखिल, आपका कहने का इशारा है कि इन सारी चीज़ों का असर इस चीज़ पर दिखेगा। और मैं आपको विवेक बताना चाहूँगा, अभी आगे की पंक्ति में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, और ये जो पंक्ति में लोग हैं ये कुछ ही संख्या में लोग हैं, लेकिन इससे पीछे की जो 8-10 पंक्तियाँ हैं वो पूरी खाली पड़ी हुई है। मैं सही यूज करना चाहूँगा, आगे वाली पंक्ति में दिखाएं जहाँ पर कुछ लोग इस समय मौजूद हैं, कुछ लोगों की संख्या में लोग आना शुरू हो गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनके कार्यकर्ताओं की संख्या ही करोड़ों है, और जिस पार्टी के कार्यकर्ता की संख्या ही करोड़ों हो, और उस पार्टी का अगर देश में प्रधानमंत्री हो, उस रैली में अगर कार्यकर्ताओं की संख्या और लोगों की संख्या इतनी हो, तो ये अपने आप में सवालिया निशान लगाता है कि आखिर वो 8 करोड़ 10 करोड़ कार्यकर्ता कहाँ है, या तो वो कार्यकर्ता बने नहीं। अगर बने हैं तो इस समय पर उनको कुछ बड़ी संख्या में लोग मौजूद होने चाहिए थे। 2 बजे तक का समय हो चुका, 3:30 बजे नरेंद्र मोदी को यहाँ पर पहुँचना है, लेकिन यहाँ की जो खाली स्थितियाँ, खाली कुर्सियाँ, वो यही बताती हुई कि कहीं ना कहीं गर्मी का भी प्रकोप है। और एक साल में जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो इस समय बन चुके हैं, उनसे जो लोगों का लगाव था वो कुछ हद तक कम होता दिखाई दे रहा है। इस समय अपने सहयोगी मनीष चौधरी के साथ निखिल भारद्वाज, समाचार 24। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माथुर जी। माथुर जी, क्या उम्मीद है इस रैली को कितना अच्छा आप कर पाएंगे?
ऐतिहासिक रैली होती न भविष्य रैली होगी। जिस प्रकार से जब से हमने आदरणीय परम पूजनीय दीनदयाल जी उपाध्याय के गांव को चुना इस रैली के लिए, प्रधानमंत्री जी ने जो 3 योजनाएं अभी लॉन्च की है वो गांव, गरीब और किसान के लिए की है। और ये विचार सबसे पहले हमारे यहाँ श्रद्धेय दीनदयाल जी ने दिए अंत्योदय के। उस गांव में रैली करने का मतलब यह है कि दीनदयाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि, ऐतिहासिक रैली होने वाली। क्या दीनदयाल धाम का रूप बदलेगा इस रैली के बाद? देखिए, दीनदयाल जी को तो हमारे लिए प्रेरणा के पुंज है और इसलिए दीनदयाल जी का मार्गदर्शन से हम यहाँ तक आए हैं आज तक। ये हमारे साथ मौजूद थे, अब तक रहे वो माथुर जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि जो दीनदयाल धाम का भी रूप बदल सकता है। कुछ घोषणाएं ऐसी यहाँ से मन से की जा सकती हैं ताकि यहाँ का रूप बदल सके, यहाँ का स्वरूप बदल सके, लोगों को ये एहसास हो कि प्रधानमंत्री भी उनके गाँव में आए थे। होती हैं, तमाम रैलियों में होती हैं, लेकिन पार्टियां कितना समर्थन करती हैं, पार्टियां कितना सहयोग करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की आगरा की इस रैली में मीडिया सेल बनाया गया, उसका भी उद्घाटन आपने देखा अपनी स्क्रीन पर। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मीडिया को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? जगह जगह मीडिया की आलोचना होती है, तमाम पार्टी करती हैं, आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र के लिए मीडिया को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो लोकतंत्र के स्तंभ है उनमें से एक स्तंभ को मानती है, स्तंभ के रूप में मानती है, क्योंकि मीडिया हमारी बात को सबके साथ में जोड़ती है। हमको और जनता को जोड़ने का जो माध्यम है वो मीडिया है, और आज का जो दौर है वो मीडिया का दौर है। और इस समय देश में सूचनाओं का दौर है, तो सूचनाओं के दौर में मीडिया के जो साथी लोग रैली कवर करने आए वो सुविधाजनक तरीके से रैली को कवर कर सकें, इसलिए हमने इस जन कल्याण सभा में मीडिया सेंटर बनाया है। यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा IT प्रकोष्ठ के अंतर्गत, IT प्रकोष्ठ ने ये इसमें लैपटॉप दिया है, सबको कनेक्शन दिया है कि रैली का साथ के साथ वो इनपुट भेज सकें। डॉक्टर साहब, आपके राजनीतिक मित्र अरविंद केजरीवाल, वो तो मीडिया पर ही बैन लगा देते हैं, उनकी सरकार बैन लगा देती है, इसको आप कितना ठीक मानते हैं? चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे अखिलेश यादव हों, जब लोगों के मन का नहीं होता है तो लोग ऐसी बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी मीडिया पर बैन की बात नहीं करती, कभी मीडिया के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करती। मीडिया का सम्मान करना, मीडिया लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा है। परिवर्तन जो भारत की राजनीति में लगातार होते रहे हैं, तो उसमें मीडिया का बड़ा रोल मानती है। हम भाजपा को मीडिया से लेके कोई समस्या नहीं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के। 2:45 बजे का समय है, कितने लोगों के जुटने का अनुमान है? लोग अभी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर मैनपुरी तक से लोग आ रहे हैं। हम एक बस की रिपोर्टिंग हमारे पास है, कौन कहाँ तक आ चुकी है, और आपको 1 घंटे बाद ये मैदान भरा हुआ दिखेगा, पूरा खचाखच दिखाई देगा। यदि इन केस भीड़ कम रह जाती है, लोग कम रह जाते हैं, यदि और इन केस का क्या मतलब है, जब होना ही नहीं है काम। वरुण, अपना फोन देना जरा। क्यों? अरे ओह, बैलेंस खत्म हो गया। कितनी बार समझाया डैड, बैलेंस पे ध्यान दिया करो, कभी तो रिस्पॉन्सिबल हुआ करो। ग्रो अप पॉप्स, ग्रो अप। रिचार्ज हुआ? यू वेलकम पॉप्स। पेश है एयरटेल मनी। रिचार्ज कीजिए, पैसे भेजिए, बिल भरिए डायरेक्ट मोबाइल से। कॉल 400 सिंपल।
मॉन्यूमेंट्स उन्हीं कारीगरों ने बनाया है जिन्होंने ताजमहल बनाया था। अच्छा सच? इंडिया में कोई भी किसी को उल्लू बना सकता है, बेचारों को कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया है तो दादा जी इंटरनेट में तो लिखा है ताजमहल बनाने के बाद तो आपका हाथ काट दिया था। लिखा है उल्लू मत बनाओ। उल्लू बनाओ। हमारा सर्विस सबसे अच्छा। इंटरनेट पे तो पूरा इंडिया आपको चोर बोल रहा है। नो उल्लू बनाओइंग, नो उल्लू बनाओइंग। मंत्री जी आप ही रहे पिछले इलेक्शन का। उल्लू बनाओइंग, नो उल्लू बनाओइंग। प्रोड्यूसर 5 सुपरहिट फिल्म्स, स्टार बना दूंगा। डीसीपी मनोज शर्मा मेरा बाप। इंटरनेट पे तो एक भी फिल्म नहीं है अंकल। पर इंटरनेट तो बतावे है वो बैचलर है। ताऊ छोड़ दो। दो बाबा को चांदी सोने में, बारिश होगी कोने। पर बाबा जब बारिश अपना बारी है तो सोना चांदी क्यों? उल्लू बनाओइंग, नो उल्लू सर बनाओइंग। ये 100% हिट होगा सर। हिट था अफ्रीका में, उल्लू मत बना, समझे? संडे मंडे इतना कोई बैड हैबिट नहीं है जी। पर फेसबुक तो कुछ और ही बोल रहा है। आइडिया इंटरनेट जब लगावेंग, इंडिया को नो उल्लू बनावेंग। हर मोबाइल पर इंटरनेट, व्हाट एन इंडिया सर जी। व्हाट एन आइडिया। उल्लू नो उल्लू बनावेंग, नो उल्लू बनावेंग। Felt silk lately, rich, creamy, smooth, Cadbury Dairy Milk Silk. Looks like you need a wash too. The new generation Scorpio. MTS GB Festival. Get 5 GB at ₹499. क्यों टाइम मिस करे यार, कोई नहीं आने वाला। मिल गया। वेलकम टू टाटा स्काई। हेलो, मैं लद्दाख के लामायूर गांव से बोल रही हूँ। वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है ना, उसके आगे एक रास्ता जाता है जहाँ 5 कच्चे मकान है। उनमें से आखिर घर हमारा है। क्या आप वहाँ टाटा स्काई लगा सकते हैं? मैडम आपका फोन लग गया तो समझो कनेक्शन भी लग गया। क्या? जरा फिर से बोल सकते हैं? आपका फोन लग गया तो समझो कनेक्शन भी लग गया। अब इंडिया के किसी भी कोने से फोन घुमाओ, टाटा स्काई लगाओ।
रैली में भारी जनसमुदाय उमड़ी हुई भीड़ से हमारे संवाददाता निखिल भारद्वाज ने बात की। क्या कुछ कहना था लोगों का, नरेंद्र मोदी का क्रेज कितना था, क्या कुछ कहना था लोगों का, जरा ये भी सुन लीजिएगा। करने का अवसर भाजपा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए? शिकारपुर से आए सर। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जमील अहमद है सर। अच्छा, कितने सालों से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए? 14 साल हो गए सर। ये हमारे गुरु हैं, इनसे नाम अच्छा, ये बताइए, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। हमारे जो सीएल हो गए, हम तो इनके साथ हैं और हिंदू इनके साथ हैं, बाकी और लोग हैं सब इसके साथ हैं, मुलायम सिंह के साथ। के धर्म गुरु हैं, वो लगातार हमले करते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। ऐसी कोई बात नहीं सर। उनको एक डर है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के लिए। आप नहीं मानते? नहीं, हम नहीं मानते। आप खुश हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ? एक साल के कार्यकाल से आप खुश हैं? सब एक साथ हैं हम। तो ये आपने देखा, एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, इनसे हमने बात की, जिनका साफ तौर से कहना था कि वो इस कार्यकाल से खुश है। और कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ से आए? आगरा से। अच्छा, आगरा से आए। क्या आपको लग रहा है इस रैली में क्या सुनने को मिलेगा? अब देखो क्या मिलता है, हमें बता रहे हैं कि किसको सुनने आए हैं? मोदी जनता को होता है, जनता को देखने आए हैं कि क्या कहते हैं मोदी राम। अच्छा, क्या आशा है, क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि सारा सस्ता काम होना चाहिए। एक साल में क्या लगा, क्या हुआ? इस टाइम 2-3 बार पेट्रोल महंगी हुई, 2-3 बार पेट्रोल मद्दा हुआ, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी ये कहना चाहते हैं हम कि सस्ता सामान होना चाहिए जनता के लिए। आपने चुना था, कुछ सोच समझ के चुना होगा ना? हाँ, सोच समझ यही सुना चाहिए कि सारा सस्ता सामान होना चाहिए, जो खाने पीने का आइटम हो जो सस्ता होना चाहिए, ये चाहते हैं जनता। और हमारे साथ कार्यकर्ता, इनसे बात करेंगे। बुजुर्ग है, आप कहाँ से आए हैं? नगला मेरठिया ओल के पास। अच्छा, क्या उम्मीद है, मोदी जी क्या घोषणा करने वाले की? उम्मीदें बढ़िया हैं, और जो छोटे किसान के बारे में थोड़ा मोदी जी ध्यान दें, जिससे जो है छोटे किसान का विकास हो। नहीं, एक साल का कार्यकाल से आप खुश हैं? एक साल का कार्यकाल अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है उनका, बहुत अच्छा रहा है। इनके मुताबिक ये एक साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और उनके मुताबिक सारे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। और हमारे साथ एक बुजुर्ग है, आप कहाँ से आए? गराटा। अच्छा, ये बताइए, एक साल का जो कार्यकाल है, इससे आप खुश हैं? ठीक है, ठीक है। आगे क्या उम्मीद है नरेंद्र मोदी से? पता क्या पता है, आप बताइए आगे क्या उम्मीद है? बढ़िया है। नहीं, आप लोग क्या सुनने आए हैं? किसी उम्मीद के साथ तो आए होंगे ना? किसको सुनने आए हैं, अच्छे बता दीजिए। नहीं, किसको सुनने आए हैं आप? मोदी का। मोदी कौन है? कौन? मोदी जी है कौन? कौन? नरेंद्र मोदी है कौन? नरेंद्र मोदी है। कौन है? प्रधानमंत्री। ये आपने देखा, कुछ लोगों को यही नहीं पता कि नरेंद्र मोदी आखिर है कौन, लेकिन ये सुनने नरेंद्र मोदी को आए हुए हैं। निश्चित तौर पर नाम बड़ा है, अब पद छोटा इस समय नजर आ रहा है। लोकप्रियता से इनकी बात करें, नरेंद्र मोदी के रूप में जानते हैं, लेकिन ये नहीं जान पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री है। ऐसे भी कुछ कार्यकर्ता है, और लोगों से बात करेंगे, इनसे जानेंगे एक साल के कार्यकाल के बारे में ये लोग क्या कहेंगे, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? दौलतपुर। अच्छा, एक साल का जो कार्यकाल नरेंद्र मोदी का रहा है, आप युवा के तौर पर कैसे देखते हैं? उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है, और उन्होंने बहुत अच्छी नई योजना चलाई, जैसे जनधन योजना, जो कि एक सफल रही है, और बैंकों में खाते खुलवाए और बीमा भी खुलवाया। तो मोदी का काम हमें पसंद आया। आगे क्या उम्मीद है, आगे 4 सालों में क्या देखने को मिलेगा? अब एक साल में पता लग गया है कि वो काम कर रहे हैं, तो अगले। मोदी जी कौन है भारत के? प्रधानमंत्री। कब बने थे? 1 साल हो गई उनको। 1 साल हो गया था, आप तो वोट नहीं दे पाए होंगे? नहीं। अच्छा, ठीक है। अब ये बताइए कि एक साल में आपने क्या पाया? बहुत कुछ काम किया है नरेंद्र मोदी ने। जैसे खेत का वहाँ पर दिल्ली में जो कराया था। अच्छा, अगले 4 साल में क्या आपको लगता है, क्या कुछ होना चाहिए? और होगा कुछ नहीं, कुछ तो होगा ही। क्या होगा? कुछ ना कुछ, जैसे आप बताइए, शिक्षा में क्या होगा?
हमारे भारत देश एक महान देश है और इसलिए कि काम कराएंगे भारत में। बच्चों को भी बड़े स्तर पर उम्मीद है। ये बच्चे हैं, ये छात्र हैं। एक महिला कार्यकर्ता हमारे साथ है। आप कहाँ से आई हुई? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आई है। अच्छा, कुछ यहाँ पर जो नेता लोग हैं भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं आपकी बसों को रोक दिया गया है, प्रशासन आने नहीं दे रहा, क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये बात सही है। जैसे बहनों को, महिलाओं को, आपको सभी को पता है शारीरिक रूप से अक्षम होती है, तो थोड़ी सी सुविधा उनके लिए होनी चाहिए। क्या आपको क्या रुकावट आई? रुकावट ये आई कि पहले तो बस को रोका हमारे को, और उसके बाद हमने कहा कि भैया कोई छोटा वाहन से हमें वहाँ तक पहुँचा दो। गर्मी में हम लोग चल नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा आना भी जरूरी था मोदी जी के लिए, उन्होंने आने नहीं दिया। अच्छा, चलिए, अलीगढ़ से टोटल कितनी संख्या लोगों की जो आई है? अलीगढ़ से टोटल संख्या तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कितनी बसें आई? काफ़ी, कम से कम 10-12 तो बसें आई हैं। 10-12 बसें अलीगढ़ से। यही है मथुरा के आसपास के जिलों का हल। बसों की संख्या तो बहुत है, 10 से 12 तक बताई जा रही है, लेकिन यहाँ लोगों की अगर बात करूँ तो पंक्तियाँ अभी खाली पड़ी हुई हैं। वो बसों की संख्या कहाँ है, बसें कहाँ है, भी हमें नजर नहीं आ रही है। लेकिन हो सकता है अगले एक घंटे में वो लोग यहाँ तक पहुँचें और हो सकता है कि पंडाल पूरा भरा जा सके। एक और हमारे साथ सज्जन है, इनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? राजकुमार। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं यहीं फरह से ही। फरह से हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि यहाँ पर आरोप है कि प्रशासन बसों को रोक रहा है, कार्यकर्ताओं को आने नहीं दे रहा, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल रोक रहा है सर। कहाँ पर आपने देखा? ये हाईवे पर आप देखिए जाकर, वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं उनको नहीं आने दे रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ लगभग फंसी हुई है? कितने लोग हो सकते हैं? करीब 10-20 गाड़ियाँ तो हमने अभी देखी हैं। मैं खुद अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करके आया हूँ। तो कितनी दूरी है यहाँ से? यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी है। करीबन 1 किलोमीटर की दूरी है। जो रेलवे फाटक है उससे आगे है। नहीं, तो आपने प्रशासन से कोई गुहार लगाई है कृपया गाड़ियों को अंदर आने दें? उनका एक्सक्यूजेस बहुत हैं कि आपके पास पास होना चाहिए या वॉलंटरी वो होना चाहिए, यानी कि अव्यवस्थाएं हावी हो रही है। लोकल लोग यहाँ पर अलाउड हैं, तो उनके आई कार्ड है, वोटर ID है। आपको उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में वो लोग पहुँच पाएंगे? बिल्कुल पहुँचेंगे, वो तो और रास्तों से आएंगे। अच्छा, गर्मी का प्रकोप है, पानी वगैरह सब मिल रहा है आपको समय से? हाँ, पानी वगैरह का अरेंजमेंट है, सभी कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मैं पंडाल आगे खाली देख पा रहा हूँ, पीछे तक की पंक्ति में खाली है, भर पाएंगे? उसका रीजन यही है कि जो लोकल लोग हैं उनको मालूम है मोदी जी 4 बजे करीब आएंगे, तो वो अपना उसी हिसाब से आएंगे। चलिए देखते हैं, समय बताएगा। अभी लगभग 1.5 घंटे का समय है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो भारत सरकार के हैं, उनके यहाँ पहुँचने में 1.5 घंटे का समय है। लेकिन अभी जो पीछे की पंक्तियाँ खाली पड़ी हुई है वो भर पाती है, नहीं भर पा रही है, लोग पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं, ये अभी कुछ ही समय में आपके सामने आ जाएगा कि लोगों को कितना उत्साह है कि क्या गर्मी इस पर हावी रहेगी, गर्मी का प्रकोप इस पर हावी रहेगा। मेरे पीछे की स्थिति आप देख रहे हैं, ये पंक्तियाँ पूरी अभी तक खाली पड़ी हुई है। लगभग 3 से 4 ये पंक्तियाँ, कुर्सियाँ पूरी खाली पड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊं, ये एंट्री का गेट है, यहाँ पर भी काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षाकर्मी खड़े हुए हैं, मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा भी तैनात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रही है कि कैसे ना कैसे भी इस जगह को भरा जाए, इस पूरे पंडाल को भरा जाए, ताकि नरेंद्र मोदी की जो रैली को सफल बनाया जाए, ताकि और साथ ही साथ इस बात का एहसास कराया जाए कि ये जो 1 साल बीता है इससे लोगों में अति उत्साह है और लोग काफ़ी खुश हैं। मैं कहना चाहूँगा, उनके हाथ पर मैं सहयोगी से कहना चाहूँ, दिखाएं कि लगातार कतारें वहाँ आ रही हैं, लगातार कतारें आ रही हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शिकायत थी कि प्रशासन ने उनकी गाड़ियों को रोक रखा है, गाड़ियों को नहीं आने दिया जा रहा है, और उन्होंने मंच से काफ़ी बार उसको सहयोग की एक अपील की थी, और प्रशासन से अपील की थी, या जिलाधिकारी से अपील की थी, और जो यहाँ से साथ ही साथ जो और नेता है उन्होंने भी अपील की थी कि कृपया उन बसों को आने दिया जाए, उन लोगों को आने दिया जाए जो नरेंद्र मोदी को इस गर्मी में, इस 45 डिग्री टेम्परेचर में सुनने के लिए अपने अपने जिलों से आए हुए हैं। और जब भी वो आएंगे तभी जगह को भरा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर एक शिकन जरूर है, वो देख पा रहे हैं कि ये जो कुर्सियां खाली पड़ी है उनका भरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये कुर्सियां भरी जाएंगी उसके बाद ही ये माना जाएगा कि रैली बिल्कुल सफल हो चुकी है। लेकिन अभी तक की हम बात करें तो आधी संख्या में भी लोग नहीं पहुंच पाए हैं, और जो आधी संख्या में लोगों का पहुंचना, ये एक पीछे की पंक्ति है, ये कुर्सियों को इंतजार है कि लोग यहाँ पर आए बैठे, लेकिन अभी तक यहाँ इन तक कोई पहुंचने वाले लोग नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 3:30 बजे जो मोदी के आने का समय, 4 बजे आने का समय है, उसमें लगभग 1 घंटे का समय बाकी है। हो सकता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये कुर्सियां भर जाए, लेकिन उम्मीद की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें तो अभी लोगों का उतना संख्या नहीं जुट पाई है। रैली की सुरक्षा की बात करें, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की रैली है फरह दीनदयाल धाम में। सुरक्षा की अगर मैं बात करूँ तो सुरक्षा की दृष्टि से कई गेट बनाए गए हैं, जिससे लोगों का आना जाना लगातार जारी है। ये पीछे आप पीछे मेरे गेट देख सकते हैं, इसमें मेटल डिटेक्टर लगाया गया है।
साथ ही साथ इससे पहले भी लोगों की चेकिंग की जा रही है ताकि कोई असामाजिक तत्व इस रैली में ना घुस सके और रैली का माहौल ना बिगाड़ सके। जैसा कि उम्मीद है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दी जा चुकी है। मथुरा से ही एक SMS जाके SSP और तमाम लोगों को गया था कि उसने ऐसा दावा किया था कि इस रैली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें आघात पहुंचाया जाएगा। उसी को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन अलर्ट है, चुस्त और दुरुस्त है। कई गेट है जिस पर लगातार सुरक्षा की दृष्टि से सभी लोग मौजूद हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है जो कि इस रैली का माहौल बिगाड़ सके। और साथ ही साथ ऐसी कोई भी वस्तु को अंदर नहीं लाने दिया जा रहा है जिससे कि रैली में कोई नुकसान पहुंचाया जा सके और साथ ही साथ कुछ ऐसी स्थिति बन सके कि और आगे रैली अच्छी तरह ना चल पाए। इसलिए प्रशासन की तमाम ऐसी टीमें हैं, तमाम ऐसी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो इस रैली पर अपनी पैनी नज़र गड़ाए हुए हैं, लोगों पर निगाह गड़ाए हुए हैं ताकि कोई ऐसा असामाजिक तत्व इस रैली में अंदर ना एंटर कर सके। इस तरीके के गेट एक ही नहीं, काफ़ी गेट ऐसे बनाए गए हैं ताकि लोगों का जो अंदर आना है सुरक्षा पूर्वक इस रैली को निपटाया जाए। यही प्रशासन का काम है, यही प्रशासन से उम्मीद है कि इस रैली की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है इसको सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रशासन के भी कार्यों से सफलतापूर्वक बनाया जाएगा। ये कुछ लोगों की कतारें हैं, कुछ लोग अपने अपने जिलों से आए हुए हैं, कुछ कार्यकर्ता आए हुए हैं और बड़े स्तर पर अब लोगों का पहुंचना धीरे धीरे शुरू हो रहा है। अब ये लोग कहाँ से आए हैं इनसे बात करेंगे। आप आइए, आप कहाँ से आए हुए हैं? आप कहाँ से आए हैं? एटा से। किसको सुनने आए हुए हैं? मोदी के भाषण। आप खुश हैं इस कार्यकाल से? क्या सर? 1 साल के कार्यकाल से खुश हैं? हाँ, लगभग खुश हैं। अच्छा, 4 साल में क्या उम्मीद है आगे? उम्मीद है, देखते हैं सेना के लिए खास करके क्या करने वाले हैं। अच्छा, आप? हाँ, मैं आर्मी से हूँ। अच्छा, आप आर्मी से। क्या क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है कुछ नए रक्षा सौदों पे जो पेंडिंग है उनको कुछ आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ये सब कुछ इस तौर पर आपको इनको सुनने आए हुए हैं? जी सुनने। ये एक आर्मी से थे हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि आर्मी के लोगों को भी और हर तबके के लोगों को इनसे उम्मीद है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो निश्चित तौर पर देश के हर वासी को उनसे उम्मीद रहती है। बहुत सारी बातें हैं जो कि वो चाहते हैं कि इस तरीके से उनका कार्य है। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? हाथरस से। अच्छा, हाथरस से कितनी संख्या आई हुई है, कुछ अंदाजा है? अंदाज होंगे 1000-1500 आदमी तो कम से कम। अच्छा, अभी प्रशासन की बात की जा रही थी कि प्रशासन आपकी बसों को रोके हुए है, कहीं जाम लगा हुआ है, कोई प्रशासन का सहयोग, क्या बात ठीक है? नहीं, अगर जाम लगेगा तो प्रशासन तो उसमें सहयोग करेगा ही, जाम खुलवाने के लिए रास्ता बनवाएगा ही। उसमें पर क्या है आपके? ये कमर का निशान है। अच्छा, इतनी गर्मी में आपको उम्मीद है ये टिका रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्या उम्मीद है? का जुनून है ये हमारे जी। 1 साल में क्या पाया मोदी जी ने, क्या किया? नहीं, बहुत कुछ किया मोदी जी ने और काफ़ी हम प्रसन्न हैं उनके काम से। जैसे कि काला धन पर अंकुश लगाने की कोशिश की है इन्होंने और भ्रष्टाचार मिटाया है। अच्छा, आप एक युवा हैं, युवा के तौर पर बात करूं, यहाँ युवाओं की कितनी अच्छी भूमिका रहने वाली है इस रैली के? युवा को सबसे ज़्यादा, क्योंकि मोदी जी है क्या, युवा को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। अच्छा, और ये जो पीछे तक की जगह खाली पड़ी हुई है भर पाएगी? हाँ, बिल्कुल। आप देख के बताइए पीछे कितनी जगह खाली पड़ी? नहीं, बिल्कुल भर पाएगी, क्योंकि जितना लोगों का जुनून है उतना उम्मीद है कि शायद भर पाएगी। आप कहाँ से आए हुए? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ से कितनी संख्या आई हुई है? अलीगढ़ से करीब मतलब मान लीजिए 50,000 के आसपास। 50,000। मैं कार्यकर्ता से बात करना चाहूँगा, ये नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहन के आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? शमशाबाद से आए हैं। अच्छा, किसको सुनने आए हुए हैं? मोदी पे, नरेंद्र मोदी को। 1 साल के कार्यकाल को कितने नंबर देते हैं 100 में से आप? बहुत देते हैं, बहुत नहीं, कितने 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? बहुत देते हैं। चलिए, ये बता नहीं पा रहे हैं लेकिन ये खुश हैं इस 1 साल के कार्यकाल से। इनका हुलिया बता रहा है कि आप कहाँ से आए? मैं फिरोजाबाद से आया हूँ। फिरोजाबाद से कितनी बसें आई हुई है? फिरोजाबाद से 100 बसें आई हैं। 100 बसें आई हुई है। कहाँ पर है? फिरोजाबाद पास में है। अब बसें कहाँ पर है? बसें खड़ी हुई हैं। अब उन्होंने 4 किलोमीटर पहले ही रोक दिया है। सब पैदल आए हैं वहाँ से? और कहाँ से? तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कमी मानेंगे, प्रशासन की कमी मानेंगे? नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की है तो प्रशासन की अपनी देखरेख है। सोचो कहानी की बसों को आगे तक जाने दीजिए हमको रैली में। ऐसा कैसे? आप एक घर में अगर 4 शादी ब्याह होते हैं, 4 मेहमान आते हैं, कहाँ रुकाते हैं? घर में रुकाते हैं क्या? नहीं रुकाते हैं। तो इसलिए उनको कम से कम ये तो है कि व्यवस्थाएं। इस स्टेज से ऐसी बात कही जा रही थी कि प्रशासन ने बसों को रोक रखा है, क्या बाकी में ठीक? नहीं, प्रशासन ने रोक नहीं रखा है। प्रशासन ने रोक करके सेटिंग की है कि भाई अगर बसें वहाँ रोकेंगे और वहाँ से जनता आएगी। ये तो बात सही है, आपका कहना है कि दूर है, ये तो बात मानते हैं। 1-1.5-2 किलोमीटर है, ये बात मानते हैं। रेल के इस पार और रेल के उस पार रोक दिया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, 4 बजे तक सब पहुंच जाएंगे यहाँ पर? बिल्कुल सुनिश्चित।
इस रैली में स्टेज से काफ़ी पीछे ये लोग विराजमान है, ये लोग बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। इन लोगों से पूछेंगे ये लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं, आखिर क्या सहयोग इनको मिलने की उम्मीद है, क्या घोषणाओं की इनको उम्मीद है। आप कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हुए हैं? कोसी, छोटी कोसी। अच्छा, किसको सुनने आए हैं? है जी, किसको सुनने आए हैं यहाँ पर? मोदी की। नरेंद्र मोदी कौन है? कौन है नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी की सभा में इस कदर मथुरा में भीड़ उमड़ी की बल्लियां टूटती हुई नजर आईं और लोगों का जो जनसैलाब था वो इस पांडाल को छोटा करता नजर आया और पूरे मथुरा में मोदी ही मोदी के नारे गूंजते नजर आए। हेलीकॉप्टर इस समय रैली स्थल पर पहुंच चुका है। ये हेलीकॉप्टर से ही इनको आना था। रैली स्थल से कुछ ही दूरी पर का स्वागत उनका सम्मान करने के लिए, मूर्ति का सम्मान करने के लिए जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे। देख रहे हैं धूल इस समय उड़ रही है, भयंकर धूल उड़ रही है, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इस समय पर। और इसके आधे घंटे बाद इस मंच, जो सामने आपको मंच दिख रहा है, इस पर नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, संबोधन करेंगे, जनता का संबोधन करेंगे, क्योंकि बहुत समय से उनको सुनने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बस कुछ ही समय का और इंतजार, लगभग आधे। देखिए एक और इस समय हेलीकॉप्टर आया, उम्मीद जताई जा रही है कि इसी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो सवार है। एक और हेलीकॉप्टर है ये भी, और सेना के हेलीकॉप्टरों के साथ इनका हेलीकॉप्टर रैली स्थल पर पहुंचा है। बस कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होगा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो कि भारत सरकार के हैं, उनका हेलीकॉप्टर आपकी स्क्रीन पर होगा, जो कि बस उतरने ही वाला है रैली स्थल पर, जिसका कि लोगों का पिछले काफ़ी समय से इंतजार है, कई घंटों से इंतजार है। पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को इंतजार था। वो हेलीकॉप्टर इस समय रैली स्थल पर पहुंच चुका। आप देख सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर इस समय उतरने जा रहा है, हेलीपैड पर उतरने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री इस समय रैली स्थल पर बिल्कुल मौजूद है और वहाँ से कुछ ही देर में अर्पण करेंगे और एक सभा करेंगे। उसके बाद आप सामने जो स्टेज देख रहे हैं, इस पर नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे और लोगों का संबोधन करेंगे। मोदी जी की योजना है, उसके बारे में विवेक जी, हेलो, भारत आगे बढ़ाना। जिसने भी शासन किया अब तक हमें कि मोदी जी अपनी ये जनसभा मथुरा में ही चुना है, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मस्थल भी है। यहाँ पर आए हुए आप सभी ब्रजवासियों को, अतिथियों को और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। कि हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि ये जनसभा पूरे हिंदुस्तान में से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसी जगह को चुना है। यहाँ पर वो आप सबसे बातें करेंगे, उनकी जो जो विचार हैं सब बताएंगे और हमें भी बहुत ही गर्व है कि हमें ऐसे एक प्रधानमंत्री मिले हैं जो इस पूरे देश का बागडोर अपने हाथ में संभाल रहे हैं और ऐसी एक प्रशंसनीय काम करते आ रहे हैं जो पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया। और मैं भी इस मथुरा के सांसद होने के नाते काफी कुछ काम
कर रहे हैं और करने की कोशिश भी कर रही हूँ। आप सब जानते हैं यहाँ पर पहले बिजली, पानी, सड़क की बहुत समस्या है। इस समस्या को हल करते करते और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सब के बारे में हमने हमारे प्रधानमंत्री जी से कहा हुआ है। कुछ कमियां हैं, उनको भी सुधारने के लिए कुछ मांगे हैं बहुत सारे, उन सब चीज़ों को भी मैंने बताया है कि लेकिन मैं ज़रूर वादा करती हूँ अभी आने वाले 4 साल में आपको पूरा मथुरा क्षेत्र एक अलग स्वरूप में दिखाई देगा। मोदी आया देखो जामने यहाँ पे 130 करोड़ पर्यटन के लिए, मथुरा वृंदावन क्षेत्र के लिए अलॉट किया गया है। आपको खुशी होगी यहाँ पर हमारे मथुरा क्षेत्र में इतना धन यहाँ पर आ रहा है। अभी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, देश का गौरव, विश्व का सम्मान। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, देश का गौरव, विश्व का सम्मान। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, देश का गौरव, विश्व का सम्मान। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारत माता की। हम लोग, ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि केंद्र की सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर आज हम लोगों के बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी हम लोगों का मार्गदर्शन के लिए आए हैं और अम्बेडकर की ऐतिहासिक धरती मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर उन्होंने आकर ब्रज क्षेत्र की जनता पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र की ओर से उनका स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से निवेदन करूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का माल्यार्पण कर वह प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। माननीय लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी। मैं यहाँ की सांसद माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी से निवेदन करूंगा तो वह माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रतीक चिन्ह और माला बहन पुष्प बहन का स्वागत करूँ। अब मैं भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र की ओर से व पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, सांसद राजेश दिवाकर जी, श्री सतीश पाटिल जी, श्री गोपाल टंडन जी, गोविंद बाबूलाल जी, श्री भोला सिंह जी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर जी गोयल जी, भूपेश राजपूत जी, सबकी ओर से वो स्वागत कर रहे हैं। बंधुओं, ये माला 365 कमल के फूल की है। आज देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बने हुए 365 दिन हुए हैं। पूरे ब्रज क्षेत्र के लोगों ने ये 365 कमल के फूल की माला पहनकर कामना की है कि किस प्रकार से एक वर्ष में विकास की जिम्मा इस देश में बहाई है, अगले 4 वर्षों में वो हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर एक निर्मोह देश बनेगा, राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, उन्हें विश्व गुरु के सिंहासन के रूप में विराजित होगा। अब मैं आप लोग चिलचिलाती गर्मी में
हजारों की संख्या में बैठे हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी मोदी जी को प्रदेश का प्रतीक से निर्धारित कर रहे हैं। माननीय वाजपेयी जी, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को तो वो आए और शब्दों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें और उनको क्षेत्र की जनता को संबोधित करने का आमंत्रण है। माननीय वाजपेयी जी एकात्म मानववाद के प्रणेता और भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक चिंतन के जनक आदरणीय स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मस्थली पर हम सबको संबोधित करने में सहमति प्रदान की। हम इस बात के लिए आभारी हैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता कि जन कल्याण पर्व का प्रारंभ उत्तर प्रदेश से करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपनी सहमति दी और वह भी भगवान कृष्ण की भूमि ब्रज भूमि और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मभूमि पर आपने सभा के लिए अनुमति प्रदान की। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो उपस्थित ब्रज क्षेत्र की जनता जनार्दन को संबोधित करने की कृपा करें। वरुण, अपना फोन देना जरा। क्यों? अरे ओह, बैलेंस खत्म हो गया। कितनी बार समझाया डैड, बैलेंस पे ध्यान दिया करो, कभी तो रिस्पॉन्सिबल हुआ करो। ग्रो अप पॉप्स, ग्रो अप। रिचार्ज हुआ? यू वेलकम पॉप्स। पेश है एयरटेल मनी। रिचार्ज कीजिए, पैसे भेजिए, बिल भरिए डायरेक्ट मोबाइल से। कॉल 400। सिंपल। मॉन्यूमेंट्स उन्हीं कारीगरों ने बनाया है जिन्होंने ताजमहल बनाया था। अच्छा, इंडिया में कोई भी किसी को उल्लू बना सकता है। बेचारों को कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया है तो दादा जी, इंटरनेट में तो लिखा है ताजमहल बनाने के बाद तो आपका हाथ काट दिया था। लिखा है उल्लू मत बनाओ, उल्लू बनाओ। हमारा सर्विस सबसे अच्छा। इंटरनेट पे तो पूरा इंडिया आपको चोर बोल रहा है। नो उल्लू बनाओइंग, नो उल्लू बनाओइंग। मंत्री जी, पिछले इलेक्शन का उल्लू बनाओइंग, नो उल्लू बनाओइंग। प्रोड्यूसर 5 सुपर हिट फिल्म्स, स्टार बना दूंगा। डीसीपी मनोज शर्मा मेरा बाप। इंटरनेट पे तो एक भी फिल्म नहीं है अंकल। पर इंटरनेट तो बतावे वो बैचलर है। तो छोड़ दो। बाबा को चांदी सोने में, बारिश होगी कोने। बाबा, जब बारिश अपना बारिए तो सोना चांदी उल्लू बनाओइंग, नो उल्लू बनाओइंग। 100% हिट होगा सर। हिट था अफ्रीका में। उल्लू मत बना, समझे? संडे मंडे का कोई बैड हैबिट नहीं है जी, पर फेसबुक तो कुछ और ही बोल रहा है। आइडिया इंटरनेट जब लगावेंग, इंडिया को नो उल्लू बनावेंग। हर मोबाइल पर इंटरनेट, व्हाट एन इंडिया सर जी। व्हाट एन आइडिया। उल्लू नो उल्लू बनावेंग, नो उल्लू बनावेंग। Close your eyes, let me. Close
I can feel your smile. Come on my lips, and happiness in your eyes. Kiss me, close your eyes, miss me. Have you felt silk lately? Rich, creamy, smooth, Cadbury Dairy Milk Silk. Looks like you need a wash too. The new generation Scorpio. LTS GB Festival. Get 5 GB at ₹499. क्यों टाइम वेस्ट करे यार, कोई नहीं आने वाला। मिल गया। वेलकम टू टाटा स्काई। हेलो, मैं लद्दाख के लामायूर गांव से बोल रही हूँ। वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है ना, उसके आगे एक रास्ता जाता है जहाँ 5 कच्चे मकान है। उनमें से आखिरी घर हमारा है। क्या आप वहाँ टाटा स्काई लगा सकते हैं? मैडम आपका फोन लग गया तो समझो कनेक्शन भी लग गया। क्या? जरा फिर से बोल सकते हैं? आपका फोन लग गया तो समझो कनेक्शन भी लग गया। अब इंडिया के किसी भी कोने से फोन घुमाओ, टाटा स्काई लगाओ। मथुरा में नरेंद्र मोदी का मेगा शो हुआ। मेगा शो रैली भी हिट हुई, जबरदस्त भीड़ हुई। जो संघ और बीजेपी चाहती थी वो भीड़ नजर आई। लेकिन मथुरा के जो आम जनमानस थे, जिन लोगों ने आस लगाई कि मोदी के इस रैली से उनको कुछ मिलेगा, शायद वो खाली हाथ नजर आ रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत जी,
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान रामलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के प्रभारी श्रीमान मोहन माथुर, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान रामशंकर जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी और इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी जी और विशाल संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, ये व्रत की भूमि है और यहाँ पर कण कण में श्री कृष्ण विराजमान। आज श्री कृष्ण का संदेश एक ही था, कर्म योग का। कर्म करते रहो, निरंतर कर्म करते रहो, अविरत कर्म करते रहो। आज इस धरती पर एक कार्यक्रम की रचना हुई है, वो कार्यक्रम गांव है दीनदयाल धाम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का इस छोटे से गांव में जन्म हुआ। अब श्री कृष्ण का संदेश था, कर्म करते रहो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संदेश था, चले बेटी चले बेटी चले बेटी, न थको न रुको न झुको, चलते ही रहो चलते ही रहो। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हर बार हम कार्यकर्ताओं को कहते हैं। भाई बहनों, आपने एक साल पूर्व चुनाव का निर्णय किया और आपने 30 साल के बाद दिल्ली में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उस सरकार को काम करते करते आज 1 वर्ष पूर्ण हुआ। अगर 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है तब या तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा जलसा कर देते, या हिंदुस्तान के किसी राज्य की राजधानी में बड़ा जलसा कर देते, शहर ऐसा पसंद करते कि जिस शहर की आबादी लाखों की हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जब पार्टी ने कार्यक्रम की रचना तय की तो मैंने कहा मेरा एक सुझाव है। उन्होंने कहा क्या सुझाव है? मैंने कहा मेरा मन करता है जिस दिन संसद के अंदर मुझे नेता के रूप में चुना गया था और सांसदों के बीच में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समझ में, उनके सम्मुख में मैंने कहा था ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार, ये सरकार गरीबों के लिए, ये सरकार गरीबों के कल्याण के लिए। आज 365 दिन के बाद मेरा मन करता था कि मैं हमारे भीतर जिस महापुरुष ने विचार भी बोया था, गरीब के कल्याण के लिए जिंदगी खपाने की प्रेरणा दी थी,
अंत्योदय का मार्ग दिखाया था। आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान की जिंदगी की चिंता करने का जिस महापुरुष ने और कोई हिलने का नाम नहीं है। मैं आपके प्यार को इस छोटे से गांव में दीनदयाल धाम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरणा लेकर के आपके आशीर्वाद से एक नई ताकत लेकर के आपके लिए समय का हर क्षण, शरीर का हर कण, पल पल आपको समर्पित करने का फिर एक बार संकल्प करते हुए एक भारत माता जगत गुरु का स्थान प्राप्त करे, 125 करोड़ देशवासी सुख शांति की जिंदगी जिए, शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा, गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उनके कल्याण के लिए समर्पित ये सरकार आने वाले दिनों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी, सामान्य मानव की जिंदगी में बदलाव लाएगी। इसी एक विश्वास के साथ फिर एक बार आपको नमन करता हूँ, दीनदयाल धाम की इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आशीर्वाद लेकर के नए वर्ष का आरंभ करने जा रहा हूँ। इसी आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की आवाज आवाज हिंदुस्तान के कोने कोने तक जानी चाहिए। भारत माता की, 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 भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम जी से आग्रह करूंगा धन्यवाद देने का। सभी को आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शारीरिक जी की अनुमोदन भी आप माननीय प्रधानमंत्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व का भी आभार। मथुरा की जनता बहुत धन्यवाद। भारत माता की। नरेंद्र मोदी की रैली के कवरेज के दौरान तमाम नेताओं से हमारे संवाददाता निखिल भारद्वाज ने बात की। माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणाओं पर विश्वास नहीं करते, काम धरातल पर हो वो काम करते हैं और इशारों में वो कह के गए हैं वृंदावन के लिए जो कुछ हो सकता है यहाँ के लिए वो करेंगे। आप दीनदयाल धाम अगले 4 साल में क्या तस्वीर बदलेगी? दीनदयाल धाम के लिए ही बोल के गए हैं कि मैं कार्यक्रम जो शुरुआत कर रहा हूँ एक गांव से शुरुआत कर रहा हूँ। अच्छा, यमुना के लिए आप लोग लगातार के लिए बोल के गए, गंगा जी के लिए बोल के गए, मेरे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। नहीं, आप उसमें आगे बिल्कुल आगे बढ़कर दिखाई देती हैं। आप उमा भारती जी हैं, एक ऐसा चेहरा है, गंगा नदी हो चाहे यमुना नदी हो, आप लोग आगे से आगे बढ़कर बात करते हैं। हमारी भारत सरकार का चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो या कोई भी नदी, कभी कावेरी हो, सरजू हो, कोई भी नदी हो, सारी नदियां पवित्र हों और ये नदियां जब सारी नदियां एक दूसरे से जोड़ दी जाएंगी तभी इनकी अविरल धारा और निर्मल धारा बहेगी। विपक्ष में जो राहुल गांधी हैं बड़े सक्रिय नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनौतियों कैसे लेगी? देखिए, राहुल गांधी अपनी पार्टी में ही सक्रिय दिख रहे हैं। नहीं, बीजेपी के ऊपर लगातार उनके हमले हो रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं समझती हूँ कि उनकी जमीन चली गई है पूरी तरह, वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं। अच्छा, 1 साल में कुछ आपको ऐसा एहसास हुआ है लोगों का जो लगाव है वही उसी स्तर पे या कम हुआ या ज्यादा हुआ? ये तो आप बता सकते हैं। जनता देखिए, जनता ये सैलाब बताता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ग्राफ बढ़ा है, घटा नहीं है, क्योंकि देश के लिए उन्होंने जो 1 साल के अंदर किया है, चाहे वो गरीबों के लिए हो, योजनाएं हो गरीबों के लिए, चाहे विश्व स्तर पर विदेश नीति हो या हमारे कहीं फंसे हुए नागरिक हो उनको लाने में, या चाहे बांग्लादेश की सीमा को लेकर के हो, सारे मुद्दों पर हमारी सरकार खरी उतरी है। जो बांग्लादेश एक समस्या था घुसपैठ के लिए और सीमा ना होने के कारण, उसको बाखूबी बांग्लादेश से वार्ता करके अपने देश में स्टेटों से बात करके उसको सर्वसम्मति से सदन में पारित करवाना, ये बहुत बड़ी। एक आखिरी सवाल छोटा सा, विदेशी दौरों को लेकर के प्रधानमंत्री जी पर हमले किए गए विपक्ष द्वारा, तो क्या ये ऐसा नहीं है कि विदेशी दौरे ज्यादा हो रहे हैं, कार्यक्रम? देखिए, मैं समझती हूँ कि विश्व व्यापार करना है और विदेशों से अच्छे संबंध बनाना है तो विदेशों में जाना,
कोई गलत बात नहीं है। एक दूसरे जनपद में हम लोग जाते हैं, एक दूसरे प्रांत में जाते हैं, एक दूसरे की नीतियां सीखते हैं, उनसे कुछ लेने का प्रयास करते हैं, कुछ देने का प्रयास करते हैं। और मैं समझती हूँ कुछ लोग हनीमून मनाने जाते थे, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री देश के विकास के लिए जा रहे हैं। 17 में आप आ रहे हैं यूपी में? आएंगे, यूपी भाजपा आएगी। कितनी सीटें लगभग एक्सपेक्ट करेंगे? अभी इसकी जैसे कल्पना नहीं कर रहे थे, ऐसे उसकी भी नहीं कल्पना करते। ठीक है, तो ये हमारे साथ मौजूद रही मंत्री हैं साध्वी रंजन ज्योति हैं, मोदी सरकार में मंत्री। उन्होंने साफ तौर से कहा रैली बहुत सफल रही, मोदी जी अपना संवाद करने में सफल रहे और मोदी जी समझाने में सफल रहे कि 1 साल में उन्होंने आखिर किया क्या। जो पहले भी सत्ता में थे अभी भी सत्ता में है, तो 1 साल का कार्यकाल और यूपीए के कार्यकाल में क्या आपको अंतर दिखा? अंतर ये दिखा कि जब हम कांग्रेस यूपीए में थे तो हमारा रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री हाउस से प्रधानमंत्री जी रिलीज किया करते थे, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का रिपोर्ट कार्ड रिलीज हुआ है तो 48 डिग्री पारा, जिस समय एक तरह से आग जमीन पे गिर रही हो, लोग घरों से निकल न रहे हों, सड़कें सूनी हो, इसके बावजूद एक छोटे से गांव में लाखों पग आ गए हों, तो इससे साफ है कि ये आज 1 साल के रिपोर्ट के लोकप्रियता का पैमाना, आज जो विपक्ष या कांग्रेस केवल आरोप लगा रही है, पटना, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली में नेताओं को भेज करके 5 स्टार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असफलता की बात कर रही है, लेकिन आज ये साबित हो गया जिस मथुरा में कि एक दीनदयाल जी के गांव में जिस तरह से लाखों लोग हैं कि लोकसभा में जो लोकप्रियता था नरेंद्र मोदी जी का, आज उस लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है। क्योंकि मैं साफ कह सकता हूँ कि आज 1 साल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 365 दिन काम किया है, हमने डिसीजंस लिए, काफ़ी विस्तार से कहा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन कम से कम उन्होंने चुनौती देके कहा कि एक भी 2G की तरह से, कोलगेट की तरह से या स्पेक्ट्रम की तरह से। विपक्ष कहता है नो वर्क नो मिस्टेक। नहीं, अगर अब भी लगता हो कि नो वर्क नो मिस्टेक, मैं समझता हूँ कौन सी अगर प्रधानमंत्री के किसी एक विभाग की, सड़क की ले लीजिए, मैं कहता हूँ कि कांग्रेस यूपीए में 15 लाख अभी तक नहीं आए। 8 किलोमीटर 15 लाख नहीं आए। मैं पहले जिस प्रश्न का पूछा जवाब मैं दे दूं, 8 किलोमीटर अवार्ड होता था, 4 किलोमीटर नहीं बनती थी। आज 17 किलोमीटर अवार्ड हो रहा, 11 किलोमीटर बन रही, 12 किलोमीटर, इसको 30 किलोमीटर ले जा रहे हैं। और आप खुद पत्रकार, आप जानते हैं कि जिस एसआईटी को 2 साल नहीं गठन किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ब्लैक मनी लाने के लिए एक एसआईटी का गठन हो। जिस दिन मोदी जी की सरकार बनी, कैबिनेट का सबसे पहला डिसीजन एसआईटी का गठन हुआ, और उसको आज भी कहा उन्होंने कि जिस तरीके से ब्लैक मनी आने का काम हुआ, जिस तरह का हमारा एग्रीमेंट दुनिया के सभी मुल्कों से हुआ है, अभी आपने देखा वित्त मंत्री का बयान आया था स्विट्जरलैंड के साथ कि हमसे अब साझे हो रहे हैं, और निश्चित तौर से जो कानून अभी हमने बनाया उस कानून से न केवल ब्लैक मनी आएगी, बल्कि शायद कोई भी ब्लैक मनी रखने वाला अगले 4 साल में ब्लैक मनी आ जाएगी, इतना आप एश्योर कर सकते हैं? मैं समझता हूँ आनी शुरू हो गई है, और निश्चित तौर से ब्लैक मनी एक तो जानी बंद हो जाएगी। जो लगातार कांग्रेस यूपीए में कोई कोशिश नहीं होती थी, लगातार ये जब बात उठती थी कि ब्लैक मनी आनी चाहिए, तो ये होता था कि हमारे एग्रीमेंट नहीं है, हमारे दुनिया के साथ ऐसे समझौते नहीं हैं, इसलिए हम कोई साझा नहीं कर सकते, हम सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। ये आज ये कमिटमेंट की गवर्नमेंट है, आज ये ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, आज डिलीवरी करने वाली गवर्नमेंट है। चौबे जी, एक आखिरी सवाल है, भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर लगातार विवाद उत्पन्न हो रहा है, काफी लोगों ने अपनी राय रखी है, सरकार का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी, मैं चुनौती देके कहना था कि सवाल लोकसभा के चुनाव में इशू क्या था, भ्रष्टाचार और महंगाई। अगर आज भ्रष्टाचार महंगाई इशू बरकरार होता तो शायद कांग्रेस या विपक्ष उसी को इशू बनाती। तो आज न भ्रष्टाचार इशू है न महंगाई इशू है, तो अब उन्हें कुछ कहना है। मैं कह रहा हूं कि जो लैंड एक्विजिशन बिल पास हुआ है, हमने इस बिल को ये कहा है कि ये किसी राज्य पे बाध्यकारी नहीं है। अगर कांग्रेस के लोगों को एतराज है तो वो अपनी सरकार जहां उनकी है उसको न लागू करें, पुराना अध्यादेश जो विधेयक है उसको लागू करें। तो जब इस विधेयक को लागू करने की बाध्यता नहीं है, मुआवजा जो 4 गुना था वो 4 गुना मुआवजा रहेगा, हमने एक नौकरी का भी प्रोविजन किया है, तो पिछले विधेयक से बेहतर विधेयक है। एक आखिरी सवाल मैं कर लेता हूँ, अगले 4 साल में दीनदयाल धाम की स्थिति सुधरने वाली है क्या? पूरे देश की स्थिति, सर यहाँ पर रैली हुई ना, शुरुआत यहाँ से हुई, पूरे देश की स्थिति सुधरेगी। जिस तरीके से मोदी जी ने धाम शामिल है, उसका भी जवाब दूंगा। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि हर व्यक्ति को छत नसीब होगी, हर घर में टॉयलेट होगा और हर घर में बिजली होगा, स्वाभाविक है। और दीनदयाल, जहां उन्होंने पहले साल का रिपोर्ट कार्ड किसी आगरा, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर को नहीं चुना है, दीनदयाल गांव को चुना है, तो निश्चित तौर से आप उम्मीद रखिए 4 साल नहीं, कुछ न कुछ यहाँ के लिए बेहतर योजना जल्दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार 24। नमस्कार।
अपना फोन देना जरा। क्यों? अरे ओह, बैलेंस खत्म हो गया। कितनी बार समझाया डैड, बैलेंस पे ध्यान दिया करो, कभी तो रिस्पॉन्सिबल हुआ करो। ग्रो अप पॉप्स, ग्रो अप। रिचार्ज हुआ? यू वेलकम पॉप्स। पेश है एयरटेल मनी। रिचार्ज कीजिए, पैसे भेजिए, बिल भरिए डायरेक्ट मोबाइल से। कॉल 400। सिंपल। मॉन्यूमेंट्स उन्हीं कारीगरों ने बनाया है जिन्होंने ताजमहल बनाया था। अच्छा, इंडिया में कोई भी किसी को उल्लू बना सकता है। बेचारों को कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया है तो दादा जी, इंटरनेट में तो लिखा है ताजमहल बनाने के बाद तो आपका हाथ काट दिया था। लिखा है उल्लू मत बनाओ, उल्लू बनाओ। हमारा सर्विस सबसे अच्छा। इंटरनेट पे तो पूरा इंडिया आपको चोर बोल रहा है। नो उल्लू बनाओइंग, नो उल्लू बनाओइंग। मंत्री जी, पिछले इलेक्शन का उल्लू बनाओइंग, नो उल्लू बनाओइंग। प्रोड्यूसर 5 सुपरहिट फिल्म्स, स्टार बना दूंगा। डीसीपी मनोज शर्मा मेरा बाप। इंटरनेट पे तो एक भी फिल्म नहीं है अंकल। पर इंटरनेट तो बता रहे वो बैचलर है। तब छोड़ दो। तोड़ दो बाबा को चांदी सोने में, बारिश होगी कोने। बाबा, जब बारिश अपना पाई है तो सोना चांदी क्यों? उल्लू बनाओइंग, नो उल्लू बनाओइंग। 100% हिट होगा सर। हिट था अफ्रीका में। उल्लू मत बना, समझे? साडे मुंडे इतना